अब खबरें विस्तार से। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों के विरोध में एबीवीपी द्वारा बुधवार को एक रैली निकाली गई और विभिन्न कॉलेजों में जाकर देश प्रेम के प्रति छात्रों में अलख जगाने का प्रयास किया गया। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक रैली निकाली गई। भारत माता की तस्वीर वाले रथ के साथ सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने देश प्रेम के प्रति जागरूकता लाने के विभिन्न कॉलेजों का दौरा भी किया और भारत माता की जयकारे भी किए। अरे जब छात्र बोला है जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और इसी के विरोध में, इस देश के विरोध में जो ये कार्य हुआ है, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतवर्ष के तमाम कॉलेज के कैंपसों में युवाओं को जागृत करने के लिए, देश के प्रति भावना जागृत करने के लिए ये जेएनयू का सच विषय नाम से युवा देश के लिए समर्पित ऐसा विषय नाम से हम रैली निकाल रहे हैं। तमाम छात्रों को देशभक्ति की भावना भर रहे हैं ताकि आगे जाकर वो किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी संस्थान में जाएं, उनके सबसे ऊपर देश होना चाहिए, भारत माता होना चाहिए। पुलिस ने एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी में छापामारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी में छापामारी की। इस दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा एक पिस्टल, मैगजीन, 3 वाहनों को भी जब्त किया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 6,280 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये की सूचना के आधार पे सूचना मिल रही थी कि कुछ अपराधी और कुछ जुआ खेलने वाले लोग एक जगह जुटे हुए हैं। तो मानगो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और भेजा गया। तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि ये जगह है आपकी भिलाई पहाड़ी सिमुलडांग चौक से उतर के बड़ी डिटर्जेंट फैक्ट्री के आगे कोणार्क एवरेस्ट गोदाम के पीछे वहां पे एक स्थान पे एक स्कॉर्पियो कार मिली। उस स्कॉर्पियो कार में 2 लोग बैठे हुए थे, आदित्य शर्मा पिता कार्तिक शर्मा और दूसरे निकी शर्मा, 2 लोग बैठे हुए थे। इसमें से आदित्य शर्मा के पास वहां पे एक पिस्टल मिली और मैगजीन और 2 गोली थी और बगल में उनके निकी शर्मा बैठे थे, उनके पास 3 गोली मिली और वहीं उनके पास में बैठ के कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। ठीक है, अब जुआ जहां लोग खेल रहे थे उस स्थान पे हम लोगों को ताश की गड्डियां और 6,280 रुपए नगद और इन सभी लोगों से मिला के लगभग ये 6 मोबाइल फोन मिले। तो उस समय उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को देख के स्कॉर्पियो में बैठे आदित्य शर्मा और निकी शर्मा, इन्होंने भागने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने उनको मौके पर पकड़ लिया और उनसे सब बरामदगी हुई। साक्षी टीन शेड में बुधवार को एक पार्लर में पुलिस ने छापामारी की और 4 युवतियों समेत एक युवक को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने साक्षी टीन शेड में संचालित एक ब्यूटी पार्लर में छापामारी की। इस दौरान 4 युवतियों समेत एक युवक को पकड़ा गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मैडम गाड़ी कुछ शिकायतें मिली थी कि पुरुष पार्लर है, वहाँ
कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ सबकी घटना होती है और आसपास के लोगों के द्वारा वहाँ पार्लर का विरोध किया जाता है, जिसमें पुरुष जाते हैं, लड़के जाते हैं और महिलाएं वहाँ काम करती हैं। अश्लील हरकत की भी सूचना है, जिसके चलते हम लोग गए हुए थे। इसमें कुछ लड़कियां हैं, उनको चेतावनी देके देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। गिरफ्तार करे हिरासत में गिरफ्तारी तो कहना चाहिए नहीं है, चेतावनी दिया जा रहा है कि वो अब मेंस पार्लर में कुछ अश्लील नहीं, उसे बहुत खोजा गया लेकिन वैसे कुछ मिला नहीं। अच्छा, कोई संचालक भी गिरफ्तार हुआ है? जहाँ मेंस पार्लर है वहाँ लड़कियां ही थी और कोई पुरुष मतलब जो उस पार्लर का मालिक है वो नहीं था। एक युवक देखे पकड़ा गया, वो उस पार्लर के पास में ही था। हम लोग उसको पूछताछ करने के लिए आए। हाँ, ये अभियान लगातार चलते रहेगा। स्थानीय नीति की घोषणा की मांग को लेकर 17 मार्च को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त घोषणा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा की गई। निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने मीडिया को बताया कि स्थानीयता की नीति घोषणा की मांग उनकी प्रमुख मांग है और 17 मार्च से आंदोलन चलाएंगे। झारखंड में भाजपा की सरकार लूट मचा रही है, यहाँ के गरीब गुरबा को उजाड़ रही है, यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोगों को डैम कैनेल के नाम से विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ के मजदूरों को जो नियम अनुसार कानून को बदलाव किया जिससे यहाँ के उद्योगपतियों को सुविधा मिले, इसका विरोध में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ में कल राज्य सरकार की पुतला दहन करेंगे साक्षी गोल चक्कर में, और इस बात को भाजपा की जन विरोधी बातें को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में पंचायत में जन जागरण करके हम लोग जनता को समझ जाएंगे कि भाजपा का सरकार जो है आज गरीबों को नहीं, यहाँ की जनताओं की नहीं, ये पूंजीपति की सरकार है।